नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। सबसे पहले आपको तबाही की 3 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आज की ये त्रासदी रही। पहली तस्वीर, ग्लेशियर टूटा और त्रासदी लगातार बढ़ती गई। दूसरी तस्वीर, ये भारी तबाही की तस्वीरें हैं जिस तरीके से ग्लेशियर टूटने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया था और तमाम बांधों पर और तमाम बांधों के आसपास रहने वाले जो इलाके हैं, जो शहर हैं, उनको भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। तीसरी तस्वीर, जो तबाही के मंजर के बाद रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें अब तक ये जानकारी सामने आ रही है कि 100 से लेकर 150 के बीच में जो लोग हैं वो लापता है, जिनका रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और तमाम आसपास के इलाकों में बचाव और राहत का कार्य जारी है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन के ग्लेशियर टूटने के बाद बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से निचले इलाकों की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने को कहा गया है। लगातार प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। पानी के बहाव की निगरानी की जा रही है। वहीं पर लाउड स्पीकर और मुनादी के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके या अलर्ट पर पूरी तरह से रहे। तो तबाही का मंजर खबर फास्ट आपको दिखा रहा है किस तरीके से तबाही का मंजर देखने को मिला और तमाम आसपास के गांव को अलर्ट पर रखा गया है। 3 तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई किस तरीके से ये खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि कोई नई बात नहीं है कि प्राकृतिक आपदा से भारत इस बार देख रहा है। हर साल कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा अपनी चपेट में भारत को लेती है, चाहे वो किसी राज्य की बात हो, चाहे वो किसी जिले की बात क्यों ना हो। तो इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनवाते हैं। किस तरीके से जो तबाही का मंजर पूरे देश ने देखा, पूरा देश प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए। आज हम मां गंगा के एक छोर पर है, लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। ये जो तबाही का मंजर देखा गया
इस तबाही से दोबारा से उस तबाही की याद जरूर आ गई है जो उत्तराखंड में 2013 को देखने को मिली थी। पूरा देश चौकन्ना हो गया था, प्रार्थना की जा रही थी और एक लगभग ये अनुमान लगाया गया था केदारनाथ की त्रासदी के बाद कि 5,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस तरह की संभावना लगाई गई थी। तो दोबारा से देश उत्तराखंड के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को स्थिति को उसको संभाला जा सके। पूरा देश प्रार्थना कर रहा है और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात रखी है, इस मुद्दे का जिक्र किया है, ये पश्चिम बंगाल के हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से संवाद कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने इस त्रासदी के बारे में जिक्र किया और कहा कि न केवल बंगाल, न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरा देश उत्तराखंड के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालांकि बड़ी बात यहां पर यह, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हर साल आती है। कभी बाढ़ देखने को मिलती है, कभी सूखा देखने को मिलता है, कभी भूस्खलन देखने को मिलता है, कभी हिमस्खलन देखने को मिलता है। तो तमाम तरह की आपदाओं से भारत घिरा हुआ है और भारत के संदर्भ में अगर खास तौर पर बात करें तो ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती है बाकी सभी दूसरे देशों की तुलना में। और इसको लेकर एक यूएनओ की तरफ से आंकड़ा भी सामने आया था, यूएन की तरफ से, कि 6 खरब से ज्यादा भारत प्राकृतिक आपदाओं पर निवेश करता है। हर साल इतना पैसा भारत का लगता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, कुदरत के इस कहर को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन नियंत्रण जरूर किया जा सकता है। और इस नियंत्रण को किस तरीके से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, किस तरह से क्रियान्वयन इसका होना चाहिए, इसको लेकर सभी सरकारें अलर्ट पर हो गई हैं। जो आसपास के राज्य हैं, आसपास के जिले हैं, आसपास के क्षेत्र हैं। अब इसको लेकर आपको सुनवाते हैं। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात का जिक्र सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, और इसको लेकर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। जोशीमठ के आसपास एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले रूसी गंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई करके उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं। और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए। इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। गृह मंत्री अमित शाह की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि लगातार बचाव कार्य जारी है और हर संभव उत्तराखंड की मदद की जाएगी। जितना भी हो सकेगा पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश की जाएगी। तमाम आला अफसर इस त्रासदी पर नजर बनाए हुए हैं। यहां तक कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी, उन्होंने चमोली का जायजा लिया था। उन्होंने देखा कि आखिरकार कितना ये भयंकर तबाही हुई है और लगातार आगे स्थिति बिगड़े नहीं, इसको लेकर भी राज्य सरकार और तमाम केंद्र सरकार इस बात पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है कि किसी भी तरह से स्थिति को संभाला जा सके। अब एक
याद मैं आपको दिलाता हूं किस तरीके से ये देखा गया था कि तमाम प्राकृतिक आपदाएं भारत में आई और प्राकृतिक आपदाओं के आने से किस तरीके से भारत ने खुद को संभाला। हालांकि ये सभी चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती हैं, लेकिन याद जरूर दिलाती हैं और नसीहत देती है सीधे तौर पर कि हमें इन सब चीजों से किस तरह से निपटना है, किस तरीके से इसको नियंत्रित करना है। ओखी चक्रवात आपको याद होगा, नवंबर 2017 में दक्षिण भारत से शुरू हुए ओखी चक्रवात ने तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी जिलों समेत महाराष्ट्र, गुजरात को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। ओखी चक्रवात आया था, आपको याद होगा। फिर उसके बाद बिहार में बाढ़ देखने को मिली थी और बाढ़ ने पूरी तरीके से तबाही का मंजर पैदा कर दिया था। 2020 में भी इस तरह के कुछ हालात बने थे बिहार में। तो वहीं पर गुजरात की बाढ़ भी आपको याद होगी, 2017 की जुलाई में ये बाढ़ आई थी, पूरी तरीके से राज्य सरकारें अलर्ट हो गई थी। चलिए अब आपको सीधा सुनवाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। जानकारी मिली है कि 9:10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है, लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत। तो इस मामले को लेकर जो त्रासदी देखने को मिली है, तमाम नदी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जिले हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी हो गया है। तमाम गांव को भी खाली कराया जा रहा है ताकि कोई भी स्थिति है उसको नियंत्रित में किया जा सके, यहां तक कि कोई अप्रिय घटना आगे चलकर ना हो, इन सब चीजों पर नियंत्रण किया जा सके। सीधा चलते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं मौके से और इसके आसपास के क्षेत्र जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अजीम शेख का, अमरोहा से बने हुए हैं। अजीम, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं, हाई अलर्ट का कितना असर दिखाई दे रहा है? ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा से अमरोहा में जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वहीं उप जिलाधिकारी मांगराम चौहान ने गंगा किनारे के 51 गांवों का दौरा किया और सभी गिरावटों को सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए। और किस तरह की और जमीनी स्तर पर किस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है? हाँ, उनके जनपद में गंगा किनारे के लगभग 22 गांव बाढ़ में प्रभावित होते हैं और वहीं 51 गांव भी संवेदनशील हैं। ऐसे भी सभी गांवों का दौरा का उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी, और ये बात जिला जी और ये बात ये कही जा रही है कि जो नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है किसी भी समय में। हेलो जी अजीम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोले। ये बात कही जा रही है कि नदी का जलस्तर किसी भी वक्त बढ़ सकता है, चाहे वह बात फर्रुखाबाद की हो, अमरोहा की हो या फिर तमाम जिले या क्षेत्र की हो। हाँ, तो इसलिए 51 गांव पूरे इसमें आते हैं जी, जिसमें से 22 गांवों को भी खाली करा दिया है, बिल्कुल सतर्क रहने को कहा गया है। जी, और ये जो तमाम जो गांव जो खाली कराए जा रहे हैं आसपास के, उनको कहाँ पर फिर सेटल किया जा रहा है? ये आसपास के दूर थोड़ा सा हटकर वहीं पर उन्होंने शिफ्ट कर रहा है। जी, चलिए अजीम, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां से हमारे संवाददाता अनमोल कुमार बने हुए हैं। अनमोल कुमार, किस तरह का आप यहां पर मंजर देख पा रहे हैं, किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं?
सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, उसी चीज को देखते हुए मुजफ्फरनगर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिससे शासन प्रशासन द्वारा जी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। गंगा बैराज के आसपास के जितने भी आसपास के गांव हैं वे सभी में सूचना दे दी गई है, और जो भी जब भी इसमें जैसे कि बाढ़ जो है इसमें पानी बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो वो पहले ही उसको सूचना मुजफ्फरनगर में दे दी जाएगी। जी जी अनमोल, आपसे ये भी जानना चाहते हैं यहाँ पर कितनी अतिरिक्त टीमों को लगाया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है, जिसमें सभी ड्रोन कैमरे द्वारा भी यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। जी जी चलिए, अब आप सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां से हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र कुमार, फिलहाल किस तरह की तस्वीर देख पा रहे हैं? जी, आपको बात बताएं वाराणसी की, तो वाराणसी में पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है। डीएम ने आपको एनडीआरएफ की टीम और आर्मी को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के साथ साथ वाराणसी में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी है। गंगा किनारे कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जी जी अगर बात करें यहाँ पर कितने गांव इसके अंतर्गत आते हैं वाराणसी के, जहाँ पर इनको खाली कराया गया है, कहाँ पर इनका सेटलमेंट किया गया है, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कितनी अतिरिक्त बलों को यहाँ पर लगाया गया है? देखिए, आज वाराणसी में महेंद्र नाथ पांडे भी थे और योगी आदित्यनाथ भी थे, और इन्होंने पूरी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट किया हुआ है। और डीएम लगातार दिशा निर्देश अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार को कोई भी घटना ना हो सके, और सबको अलर्ट मोड में रखा गया है। आर्मी को भी अलर्ट मोड में रखा गया है ताकि उनकी भी आवश्यकता हो तो वो भी तुरंत दे सके। चलिए सत्येंद्र कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अनमोल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। अब आपको सीधा लिए चलते हैं फर्रुखाबाद, जहां से हमारे संवाददाता हृदय जुड़ गए हैं। हृदय, फिलहाल किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या हालात बने हुए हैं? कितनी सतर्कता प्रशासन की तरफ से दिखाई दे रही है? बिल्कुल यश खुराना, जैसे कि आपको बताएंगे कि फर्रुखाबाद जो है ये गंगा तलहटी के किनारे है। फर्रुखाबाद जो है रामगंगा और गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है और यहाँ पे इन दिनों मिनी कुंभ के नाम से मेला श्री रामनगरिया भी लगा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, वो कल्पवास भी कर रहे हैं। यही जो चिंता की लकीरें थी जिलाधिकारी के माथे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ रही थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ही तुरंत ही पूरे फर्रुखाबाद जनपद में पूरी तरीके से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कई गांवों का उन्होंने निरीक्षण भी किया है, करीबन आधा सैकड़ों गांव जो है उनको चिन्हित भी किया गया है, जिन पर अभी कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। बाकी मेला श्री रामनगरिया का जो क्षेत्र पड़ता है दुर्वासा ऋषि आश्रम से लेकर शमशान घाट तक, पूरे क्षेत्र में जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए जो बालू के बांध हैं उनके जरिए पानी को रोकने की पूरी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कल्पवासी हैं, उन लोगों को पूरा भरोसा जिलाधिकारी के ऊपर है। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह के ऊपर पूरा भरोसा है कि पूरी स्थिति से निपटने के लिए वो हर तरीके से कामयाब होंगे। और जैसा कि पिछली करीबन 40 सालों से जो मेला श्री रामनगरिया लगता था, इतना भव्यता के तौर पे कभी नहीं तैयार होता था जितना इस बार मेला श्री रामनगरिया मानवेंद्र सिंह जी ने तैयार कराया था। लेकिन इस तरीके की जो आपदा आई है उसके बाद वो साफ तौर पे इस समय मेला क्षेत्र में ही है। इसके अलावा जो बाढ़ क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार दौड़ा कर रहे हैं। कई टीमों को उन्होंने लगाया भी है और जो उनकी टीमें हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं। ग्रामीणों को लाउड स्पीकर के जरिए या स्थानीय अधिकारियों के जरिए से वो पूरी तरीके से उन्हें बता रहे हैं। कई गाँव के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी जैसे लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारियों, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। पूरी तरीके से पूरा जो प्रशासन है यहाँ का हर स्थिति को निपटने के लिए तैयार है। जी चलिए हृदय, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो उन्नाव के 350 गाँव में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम जिले जो नदी के आसपास के हैं, जो तमाम क्षेत्र जो नदी के आसपास के हैं, तमाम गांव जो नदी के आसपास के हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गांव को खाली कराया जा रहा है और दूसरी जगहों पर ग्रामीणों को सेटल किया जा रहा है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कभी भी कोई स्थिति भयावह हो सकती है, भयानक स्थिति बन सकती है, इसलिए सभी अलर्ट मोड पर रहें। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमितेश जी, प्रदेश में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से चमोली में ये घटना हुई है उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के
वो जिले खासतौर पर जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, चाहे हम मेरठ की बात करें, फर्रुखाबाद, उन्नाव, तमाम बिजनौर की बात करें, अमरोहा की बात करें, ये तमाम जिले हैं यस कि जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। जो ही ये दुखद हादसा हुआ उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस पूरे हादसे में दुख जताया और साथ ये कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है और जो भी जरूरत होगी, जो भी मदद होगी हम करेंगे। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि आनंद फानन में उत्तर प्रदेश में हाईलाइट कर दिया गया और हाईलाइट के मद्देनजर जो रेवेन्यू विभाग है और पुलिस विभाग है उससे मिलकर उन इलाकों में मेरठ हो, बिजनौर, अमरोहा, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इन तमाम इलाकों में लाउड स्पीकर के अपने तमाम जो किसानी करने जो किसान पहुंचे थे उनको वापस बुलाना अपने आप में लक्ष्य था और सभी लोगों से लाउड स्पीकर के जरिए निकले कि वो अपने अपने जो निचले जगह पे जहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं या रहते हैं उस जगह को खाली करते हुए ऊपर की जगह जाए और इस बिजनौर में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उन्होंने अपने ट्रैक्टर्स पे अपनी बैलगाड़ी पे सवार होते हुए ऊंचे स्थानों पर जाते दिखे गए। हालांकि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत एक कोई स्थल की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक वो खुद तमाम प्रभावित इलाकों का दौरा करके वापस लेते हैं। मितेश जी, यहाँ पर जो इस तरह की जो गंभीर स्थिति बन गई है, जो संवेदनशील स्थिति बन गई है, उस पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अब जल स्तर को किस तरह से नियंत्रित किया जा सके, जल स्तर को किस तरह से सामान्य स्थिति में लाया जा सके, उसको लेकर राज्य सरकारें अब क्या कर रही हैं? क्योंकि जल स्तर अब बढ़ गया है, तभी आसपास के गांव जो है उनको खाली कराया जा रहा है। अगर जल स्तर को अब सामान्य किया जाए तो सारी स्थिति संभल सकती है। देखिए बिल्कुल, लेकिन अगर आप भगोड़े की स्थिति को समझिए तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड के लिए इस वक्त हादसे से कम नहीं है और जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है इसके बाद से सवाल हालांकि खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले के पास की चुनौती है, चुनौती बात के लिए है लश्कार की। अब देखिए नदियों का जलस्तर है वो किस तरीके से बढ़ा और तमाम आस पास के नदी के किनारे रहने वाले लोग जिनकी संख्या सैकड़ों में है ये लापता बताए जा रहे हैं। सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनों की पहचान, अपनों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए सोशल मीडिया हो या कहीं पर भी इस पूरी घटना को लेकर भय न फैलाया जाए और जो अफवाह है अफवाह से दूर रही जाए। किसी भी इस तरह के हादसे में अफवाह एक बहुत बड़ी बन सकता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत लगातार जो उत्तराखंड के पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ अभी भी बैठक कर रहे हैं। अभी में एक हाई लेवल की बैठक चल रही है और इस बैठक के दरमियान पूरी तरीके से किस तरीके से इस आपदा से निपटा जाए उसको लेकर चिंतन मंथन हो रहा है। इसके अलावा यह सबसे बड़ी बात है कि एनडीआरएफ के जिम्मे एनडीआरएफ के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है और आपने तस्वीरें देखी थी कुछ देर पहले ही गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश के लिए टीम है कंपनी रवाना हुई थी। एनडीआरएफ की टीम लगातार उन प्रभावित इलाकों में अपना जो राहत बचाव कार्य है वो जारी रखे हुए है, लेकिन चुनौती अधिकारियों के पास कई है और खासतौर पर जो इलाके जो निचले इलाके हैं वहां पर भी अभी गंगा का जो पानी है जो वो पहुंच रहा है। तो ऐसे में चाहे हरिद्वार की बात करें या फिर ऋषिकेश की तस्वीर सामने आई और ऋषिकेश में भी जो प्रशासनिक हमले में पूरे तमाम वो इलाके जहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, देश विदेश से सामने आते हैं, उन इलाकों को आनंद फानन में खाली कराया गया और लाइव इमरजेंसी हॉल यानी कि जो आपातकालीन जो हॉल है जो सायरन है उसके ऋषिकेश और हरिद्वार समेत तमाम जो गंगा के किनारे जो सैलानी आते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी तमाम वो इलाके जहाँ पर निचले इलाके हैं वहाँ पर फौरी तौर पर अलर्ट घोषित किया गया है। बिजनौर की बात करें, फर्रुखाबाद, उन्नाव, उसके अलावा मेरठ, ये तमाम जो उत्तराखंड से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर जो अलर्ट है घोषित कर दिया गया है। जो रेवेन्यू है पुलिस प्रशासनिक विभाग के लोग हैं जो पीएससी की टीम है उनको लगा दी गई है। सरकार खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अधिकारी लगा सौंप दी गई है और बड़ी संख्या में जो एनडीआरएफ की टीम है
उत्तराखंड भेज दिया गया है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत लगातार इस मामले पर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज्यादा अब जरूरी परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना है। जो गंगा नदी के आसपास जो बसे हुए गांव हैं वहां से लोगों को खाली कराना, गांव को खाली कराना, उनको सही जगह पर सेटल करना, ये बहुत बड़ा एक विषय अब बन चुका है, क्योंकि परिस्थितियां समय के साथ लगातार गंभीर होती जा रही है। उत्तराखंड में त्रासदी आई है, लेकिन इसका असर तमाम आसपास के राज्यों में देखा जा रहा है। और आसपास के राज्यों में खास तौर पर जहां पर गंगा नदी के किनारे जो आसपास के लगे गांव हैं, आसपास के जो गांव जिले हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी हो गया है। तमाम खुद जो जिले के डीएम है वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। अमितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को बताना चाहते हैं। उत्तराखंड के चमोली में जो ग्लेशियर टूटा है, ऋषि गंगा और धौली गंगा नदियों पर उफान सा आ गया है। तमाम राज्य जो आसपास के लगते हैं वहां पर हाई अलर्ट तक जारी हो गया है। तो इससे वहां चल रहे पावर प्रोजेक्ट पर और डैम पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। 170 लोगों की मौत की संभावना भी जताई जा रही है। अभी संभावना है, लेकिन आपको बता दें 10 लोगों की मौत की तस्दीक भी हो चुकी है। यह बात आप ध्यान रखिए। लेकिन बड़ी बात यह यहाँ पर यह है कि हादसा ये हुआ क्यों, इसको लेकर थोड़ा सा एक आपको बता देते हैं। जवाब 2019 में आई एक स्टडी से भी पता चलता है। यह रिपोर्ट बताती है, ध्यान से सुनिएगा, 21वीं सदी यानी कि मौजूदा समय में हिमाचल के ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार पिछली सदी के आखिरी 25 सालों के मुकाबले 2 गुना हो चली है। तो ग्लेशियरों का पिघलने का सबसे बड़ा कारण यहां पर यही है, यानी कि ग्लेशियरों से बर्फ की परत लगातार पिघलती जा रही है। परिस्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही है। लेकिन जो परिस्थिति फिलहाल जो बनी हुई है उसमें सबसे पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की यही है, किस तरीके से लोगों की जान को बचाया जा सके प्राथमिकता के आधार पर, और वही राज्य सरकारें कर रही हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली होकर आए हैं, निरीक्षण करके आए हैं कि फिलहाल किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात और हमें ये याद रखना बेहद जरूरी है कि नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, और इसी को देखते हुए चाहे बात उत्तराखंड की हो चाहे उसके आसपास के लगते राज्यों की हो, खासतौर पर बात करें उत्तर प्रदेश की, वहां पर जो गंगा नदी के किनारे बसे जो गांव हैं वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। गांव को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबर।